जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरे दोस्त शौकत मुगल मौजूद हैं और आज हम आपको बताएंगे साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। हम इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। सुबह सवेरे शेख रशीद को गुज़िश्ता रोज़ से ही शेख रशीद अहमद को अडियाला जेल में सीने में इन्फेक्शन की तकलीफ थी और उनको शदीद दर्द था, जिसके बाद आज शेख रशीद अहमद को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। 2.5 घंटे तक शेख रशीद को इमरजेंसी में रखा गया और उनके ज़रूरी टेस्ट ECG और इको जो मुस्बत आने के बाद जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज किया। जैसे ही शेख रशीद अहमद एमरजेंसी से बाहर निकले और वैसे ही जब वो स्लाइड से नीचे उतर रहे थे तो हमने वैसे ही उनसे सवाल किया, शेख साहब ये बताएं कि इलेक्शन सर पर है, कुछ दिन बाकी रह गए हैं और एन उस वक्त जब आपको अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाता है और मज़ीद 2 मुकदमात में आपको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। तो शेख रशीद अहमद ने जैसे ही जवाब देना शुरू किया तो रावलपिंडी पुलिस के जो अथड़े नौजवान थे उन्होंने हमारे मोबाइल खींच लिए। इंस्पेक्टर ने सबसे पहले मेरा मोबाइल लिया, उसके बाद मेरे दोस्त शौकत मुगल से मोबाइल छीना। उस दौरान शेख रशीद अहमद ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और वो एहतजाजन हॉस्पिटल के अंदर वापस जाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जब तक इनको मोबाइल वापस नहीं दिया जाएगा मैं वापस नहीं जाऊँगा अडियाला जेल। तो उस दौरान इंस्पेक्टर ने शेख रशीद अहमद साहब को कहा कि शेख साहब आप नीचे आएँ, हम इनको मोबाइल वापस दे देंगे, आपके जाने के बाद देंगे। लेकिन शेख साहब ने कहा नहीं, आप मोबाइल अभी वापस दें तो मैं अडियाला जेल जाऊंगा, मैं तब गाड़ी में बैठूंगा। तो उस दौरान जो है मलक रफाकत DSP वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने इंस्पेक्टर से हमारे मोबाइल वापस लेकर दिए, लेकिन पुलिस वालों ने हमारी वीडियो डिलीट की और शेख रशीद अहमद ने एहतजाज किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा जो पैराशूटर्स हैं PTI के शहरियार रियाज ने 3.5 करोड़ रुपया देकर ये टिकट ख़रीदा है, वो लंदन में थे और एन उस वक्त जब इलेक्शन सर पर आए तो वो लंदन से पाकिस्तान आ जाते हैं। उन्होंने कहा कलम दुआत पर बोर्ड लगाए, PTI के वर्कर कलम दुआत पर 8 फरवरी को निशान लगाए। बाकी सूरत हमारे दोस्त शौकत मुगल बताएंगे। इनके साथ भी पुलिस का रवैया ठीक नहीं था, इनसे मोबाइल छीनने की कोशिश की, इनसे मोबाइल छीना गया। बाजू पकड़कर हम दोनों को जो पुलिस वालों ने गाड़ी में बिठाने की कोशिश की कि इनको जेल शिफ्ट किया जाए, इनको थाने मुंतकिल किया जाए। क्या कहेंगे मुगल साहब इस सारी सूरत हाल पर? जी सोहेल राजा साहब आप भी वहाँ मौजूद थे। देखें मेरा एक सवाल है पंजाब गवर्नमेंट का इंतज़ामिया पर, क्या हमारा हक नहीं है? क्या हम किसी से सवाल नहीं कर सकते? वो एक सियासतदान था। हम शेख रशीद साहब से ये सवाल करना चाह रहे थे कि जनाब आप अडियाला जेल के अंदर हैं, आपके इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से क्या है? वो अपनी कैंपेन के हवाले से एक पैगाम देना चाह रहे थे, लेकिन मैं इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है RPA रावलपिंडी, CPA रावलपिंडी, CM पंजाब जनाब, IG पंजाब जनाब, हमने भी अपने इदारे को जवाब देना होता है जनाब। हम बाहर जब निकल आए तो हमने कोशिश की सवाल करने की, मेरे से मोबाइल ने छीन लिया, सोहेल राजा से मोबाइल छीन लिया। पुलिस डिमांड करना शुरू हो गई। पुलिस गर्दी तो जारी है, आपको पता है इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये बताएं कि शेख साहब ने जो कहा है कि मेरे मुखालफिन को जितवाने के लिए ये तमाम तर साजिश की जा रही है, मुझे अडियाला जेल में रखा इसी वजह से गया है कि मेरे मुखालफिन को जितवाना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? सोहेल राजा साहब इंतजामिया को, सियासतदानों को इतना डर है कि आज का शेख रशीद का वीडियो पैगाम नहीं जारी होने दिया है कि इतना डर, इतना खौफ। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 8 फरवरी को आप कलम दुआत पे मोहर लगाएं और कलम दुआत को कामयाब करें ताकि पैराशूटरों को, ये जो बाहर से लंदन से आए हुए लोग हैं, इनको नाकाम करें। लेकिन मुगल साहब एक दिलचस्प सूरत हाल जब पैदा हुई, जब शेख रशीद अहमद ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और वो वापस हॉस्पिटल के अंदर जा रहे थे तो पुलिस वाले उनको वाज़ेह देकर कह रहे थे शेख साहब वापस आए, हम इनको मोबाइल वापस दे रहे हैं। और उस दौरान जो आम शहरी जो पार्किंग के पास खड़े थे वो दूर से वीडियो बना रहे थे इस तमाम सूरत हाल की। तो रावलपिंडी पुलिस वालों ने उस तरफ भी भागे कि कहीं वीडियो लीक आउट नहीं होनी चाहिए, तो उनसे भी मोबाइल खींचा गया। आम जो मरीज से उन्होंने उनसे भी मोबाइल लिए गए कि वीडियो ना लीक आउट हो जाए।
तो आज ये तमाम सूरत हाल थी। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर के मनाजिर हैं, और इस वक्त शेख रशीद अहमद को इको और इसके साथ साथ ECG की टेस्ट मुस्बत आने के बाद रावलपिंडी पुलिस अडियाला जेल इंतजामिया यहाँ से उनको वापस लेकर रवाना हो चुकी है। शेख राशिद शफीक ने मीडिया से हमारे से इस वक्त मीडिया गुफ्तगू भी की। घंटे के लिए अस्पताल में कहा कि आप रखें। उनका कल 30 सेकंड के लिए हार्ट बीट उनकी बंद हुई और उनका BP डाउन था, और आई के जो दहशतगर्दी का जज है उसके कहने के ऊपर शेख रशीद अहमद साहब को अस्पताल लाया गया। लेकिन आज RIC के जो ये UAC है इसके जो डॉक्टर हैं उनको जेल नहीं भेजना चाहते थे। मैंने खुद डॉक्टरों ने मुझे कहा कि हम 48 घंटे इनको मॉनिटरिंग में रखना चाहते हैं, इनको हार्ट का मसला हुआ रात को, और लेकिन ये बजिद थे और ये ज़बरदस्ती शेख रशीद अहमद साहब को एम्बुलेंस में बिठा के ले गए। ये जुल्म है, ज़्यादती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खून के आखिरी कतरे तक इलेक्शन लड़ूंगा, खड़ा हूँ पिंडी की आवाम के साथ। और सबसे बड़ा उन्होंने इंकशाफ आज ये किया जो मैं भी कहूँगा कि उन्होंने कहा कि शहरयार रियाज ने 3 करोड़ रुपया, पहले तारक कियानी ने 2 करोड़ रुपये की ऑफ़र की, अब शहरयार रियाज ने 3 करोड़ रुपया लगा के ये टिकट हासिल किया है। उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री निकाल के देखी जाए, वो सारा अरसा लंदन में रहा, उसको लंदन में 3 करोड़ की पेमेंट हुई है, और 3 और इलेक्शन से 2-3-4 रोज़ कबल वो वापस आया है शेख रशीद को हराने के लिए। उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। शेख साहब ये बताएं कि अभी शेख साहब पे मज़ीद 2 मुकदमात में शामिल तफ्तीश किया गया है, क्या ये सब कुछ हनीफ अब्बासी को जितवाने के लिए किया जा रहा है? देखें जी, ये अक्ल के अंधे हैं। वोट गरीब आवाम के पास है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मुतालबों में ये भी मुतालबा शामिल था कि वो 8 फरवरी तक शेख रशीद को अडियाला जेल में रखना चाहते हैं। हनीफ अब्बासी को इबरतनाक शिकस्त होगी, वो अकेला पब्लिक में नहीं जा सकता, वो पुलिस के जरिए, अपने गार्ड्स के जरिए, अपने लोगों के चंद लोगों के जरिए। उन्होंने ये अपना पैगाम दिया है कि 8 फरवरी को अवाम जो रावलपिंडी के शहरी हैं जो कलम दवात पे निशान लगाएं और शेख रशीद अहमद को कामयाब बनाएं। ये तमाम तर साजिश की जा रही है, शेख रशीद अहमद को हराने की साजिश की जा रही है। उन्होंने हनीफ अब्बासी का नाम लेकर कहा कि हनीफ अब्बासी को जितवाने के लिए तमाम तर सूरत हाल बनाई जा रही है और मुझे जेल में रखा जा रहा है ताकि मैं कोई पैगाम न जारी कर सकूं। उन्होंने अवाम से मुतालबा किया है, अपील की है कि 8 फरवरी को वोट जो है वो शेख रशीद अहमद को कलम दुआत को दिया।